नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के फैसले की घड़ी आ चुकी है। फैसले की घड़ी अब महज 12 घंटे से 13 घंटे दूर है। तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं की दिल की धड़कनें तेज हो गई है। यही नहीं, अब तक कुल 6 एग्जिट पोल आ चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन तमाम एग्जिट पोल के नतीजे अलग अलग हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों से जुड़े नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं। इसकी विश्वसनीयता पर तरह तरह के कमेंट्स किए जा रहे हैं। आखिर 5 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में क्या कुछ होने जा रहा है। कल यानी कल सुबह रविवार को इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय वर्मा जी हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह देखते हैं कल 5 राज्यों के आने वाले चुनाव नतीजे को। हम आपको यहाँ एक चीज़ और बता दें कि मिजोरम में जो है काउंटिंग 4 तारीख को होगी। इसीलिए फ़िलहाल इसे हम 4 राज्यों ही कहेंगे कि 4 राज्यों में जो है चुनाव नतीजे 4 राज्यों के कल आएंगे। संजय जी, कैसे देखते हैं आप, क्या होने वाला है? किसके सिर पर बंधेगा ताज और कौन बनेगा जो है सरताज, ये बताइए। देखिए, ये जो 4 राज्यों का चुनाव का जो कल गिनती होने वाला है, तो एक्सपेक्टेशन के तौर पर एग्जिट पोल किया गया। और एग्जिट पोल जैसा कि आपने बताया कि 6 एग्जिट पोल आए और सबके अलग अलग राय आए। तो मैं भी मानता हूँ कि सारे एग्जिट पोल अलग अलग राय रखते हैं, मतलब कि दिशा भ्रम की स्थिति है। क्योंकि अगर एक प्रकार का कुछ मिलता जुलता एग्जिट पोल आता तो माना जाता कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचकर ये कहा जाता कि फलाने राज्य में फलाने पार्टी की सरकार दिख रही है। तो मुझको नहीं लगता है इस तरह की बातें। अब आप गौर करें राज्यवार, तो सबसे पहले आइए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में चुनाव का मुद्दा क्या था? चुनाव का मुद्दा था भ्रष्टाचार, चुनाव का मुद्दा था महंगाई, चुनाव का मुद्दा था बेरोजगारी, चुनाव का मुद्दा था वादा खिलाफी, फिर चोरी से भाजपा द्वारा बनाई गई सरकार। ये सारे मुद्दे थे। अब इन सारे मुद्दों के बीच में अगर मध्य प्रदेश के चुनाव नतीजे का आकलन करें तो चुनाव के दौरान जो स्थितियां और परिस्थितियां दिख रही थी, भाजपा स्पष्ट रूप से चुनाव के प्रथम चरण में ही लगभग निराश हताश दिख रही थी। जैसे लग रहा था वो थकी हुई है। और दूसरी बात कि वहाँ जो है सो उनका आंतरिक कलह भी रहा। वो आंतरिक कलह रहा, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को ले गए थे कि उनके बल पर कुछ अचीव करेंगे। उसका एक गलत रिएक्शन हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो जनता ने उनको बहुत अच्छे तरीके से नहीं लिया। उनका मानना था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो कुछ भी पिछली बार किया था उसका सबक इस चुनाव में दिया जाए। तो जी, हम अब राजनीतिक बात ना कर करके क्या हुआ नहीं हुआ, क्या होने वाला है, इस पर बात करें कि आखिर मध्य प्रदेश में होने वाला क्या है। सीधी सी बात है कि मध्य प्रदेश का चुनाव का जो परिणाम है उसमें भाजपा काफ़ी पिछड़ गई है। अब हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है कि जीत जाएगी या हार जाएगी, लेकिन इतना तय है कि भाजपा नहीं जीतेगी। मतलब आपके विश्लेषण के मुताबिक, जो आप आकलन किए हैं उसके मुताबिक, बीजेपी मध्य प्रदेश लूज कर रही है। बिल्कुल लूज कर रही है। जी जी। और भारी मतलब अंतर से लूज कर रही है। कोई फाइट ही नहीं रहा है। मुझको जो दिखा है
मध्य प्रदेश के चुनाव में कोई फाइट ही नहीं दिखा है, चूँकि इतने मुद्दे उछाले गए थे। अब उन मुद्दों के बीच में वो जो एक ही बात आती थी, भाजपा के स्टार कैंपेनर कौन थे? मामा की सरकार मतलब जाने वाली है। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ को कैसे देख रहे हैं आप? छत्तीसगढ़ में क्या होने वाला है? छत्तीसगढ़ की जो सरकार थी उसे काफ़ी लोकप्रियता हासिल थी और उसने जो वादे किए थे वो तमाम वादे पूरे करने के दावे भी किए वहाँ के कांग्रेस सरकार ने। और यही नहीं, वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमेशा ये दावा करते रहे हैं कि हम 2 वादे को छोड़कर तमाम वादे पूरे किए हैं। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने भी ये दावे किए हैं कि तमाम वादे पूरे किए गए हैं और आने वाले चुनाव में अगर जीत मिलती है तो तमाम वादे पूरे करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में क्या देख रहे हैं आप? छत्तीसगढ़ में तो ये तय था कि भूपेश बघेल की एक तरफा जीत होगी। उन्होंने जो कुछ किया था अपने शासन में, जिन कल्याणकारी योजनाओं का उन्होंने पिछले चुनाव में वो जो वादा किया था या घोषणा पत्र में कहिए, उन सारे घोषणा पत्रों पर उन्होंने काम किया और काम का नतीजा है कि उनकी लोकप्रियता बढ़ी। वहाँ भाजपा ने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन अब वो समय गया कि आप हवा में सिर्फ नारे देंगे और जनता आपके प्रति आकर्षित हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरजमी पर भी स्पष्ट है कि जो है छत्तीसगढ़ में भाजपा लूज कर रही है। रमन सिंह कई सालों तक मतलब 2 दशक से ज़्यादा वहाँ शासन किए। अब वो दावा कर रहे हैं, आज ही उन्होंने दावा किया है कि जो बीजेपी है 70 से 80 सीट ला करके छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। तो कैसे देखते हैं उनके इस दावे को? भाई उनका तो दावा अगर कहा जाए तो वो तो दावा तो उनका ज़बरदस्त है। वो हर राज्य में चुनाव जीत रहे हैं। उन्होंने कभी कहा कि मैं हार रहा हूँ? वो वही दावा जिस तरह का है, लेकिन चुनाव परिणाम कल आ जाएंगे, स्पष्ट हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार बनेगी। भाजपा का तो कुछ अता पता भी नहीं था कि कौन मुख्यमंत्री होगा, लेकिन कांग्रेस की तरफ से तो ये तय था। तो भूपेश बघेल को जनता ने अप्रिशिएट किया और जनता ने ये महसूस किया कि भूपेश बघेल हमारे लिए काम करने वाला है। दिल्ली से आकर कोई मेरा जो है वादा नहीं पूरा करेगा, ये वादा पूरा करने का काम भूपेश बघेल ही करेंगे। अब भूपेश बघेल को काका कहा जाता है, जनता उनको काका कह के पुकारती है। तो मुझको नहीं लग रहा है कि इस राज्य में कोई बदलाव नहीं होना। मतलब कि कांग्रेस का शासन फिर से लौटता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस का शासन राजस्थान में भी है। राजस्थान जो है राजा महाराजाओं का गढ़ कहा जाता है। इसके साथ ही राजस्थान परिवर्तन के लिए जाना जाता है। वहाँ की जनता कभी एक बार से ज़्यादा मतलब दूसरी बार किसी भी पार्टी को मौका नहीं देती, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो राजा हो या महारानी हो या फिर जादूगर हो। तो क्या होने वाला है राजस्थान में? देखिए, राजस्थान में गहलोत की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन भाजपा ने जो है 5 राज्यों के चुनाव में अगर सबसे ज़्यादा फोकस किया उन्होंने, वैसे तो सभी राज्यों में उन्होंने बहुत गंभीरता से चुनाव लड़ा, बहुत चुनौतीपूर्ण तरीके से चुनाव लड़ा, लेकिन राजस्थान को उन्होंने जो है सो एक प्रकार से उखाड़ फेंकने की बात की। उन्होंने क्या कहा? प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा बटन टिपो कि फांसी लग जाए। तो फांसी लग जाए, अब समझिए बात। वहीं आपका जो है सो वो पनौती वाला भी जो है बात आ गई थी, वहीं पनौती की भी चर्चा हो गई थी। हालांकि पनौती वाली चर्चा अनायास नहीं हुई थी, राहुल गांधी ने कहा है, लेकिन राहुल गांधी ने तो कुछ कहा नहीं था। लेकिन वो पनौती जो है कि नहीं, उल्टे उन्हीं पर चस्पा लग गई और वो पनौती ट्रेंड भी किया। आप देखें कि पनौती 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 तमाम सोशल मीडिया पर पनौती ट्रेंड करते रहा 2 दिनों तक, और इसे लेकर पीएम मोदी की काफ़ी किरकिरी भी हुई, क्योंकि जब सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा था, लोग तरह तरह की मीम्स बनाकर इसे शेयर कर रहे थे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे थे। ये बताइए कि होने वाला क्या है राजस्थान में? वही तो मैं बता रहा हूँ
गहलोत की सरकार ने तो काम किया ही, उसमें दो राय नहीं है। यह एक परिपाटी तो रही है कि राजस्थान में एक सरकार दोबारा जो है सो शासन में नहीं आती है, यह भी सही है। लेकिन जो स्थिति और परिस्थिति है, मैं देख रहा हूं कि भाजपा ने जो कड़ी मेहनत मशक्क़त की और प्रधानमंत्री ने एक नहीं दर्जनों सभाएं की, उन सभाओं में एक से एक मतलब वादे किए गए। गैस सिलेंडर अगर वो 500 रुपये में दे रहे थे राजस्थान में, तो इन्होंने कहा कि मैं 450 में सरकार आएगी तो दूंगा। अब भला बताइए लोग कैसे विश्वास करेगा? राजस्थान भी देश का हिस्सा है ना। अब पूरे देश के अंदर आप 1200 रुपये सिलेंडर दे रहे हैं, यहाँ 450 रुपये दे रहे हैं, आपकी बातों पर भरोसा कैसे करेगा? कुल मिलाकर देखा जाए तो भाजपा ने इतनी मेहनत की कि दोनों के बीच कांटे की लड़ाई है। कहना मुश्किल है कि भाजपा जीतेगी या कांग्रेस फिर रिपीट करेगी। ये मेरा इस लड़ाई के बीच बीजेपी ने एक नया ट्रेंड शुरू किया कि महारानी को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया। क्या इसका भी खामियाजा जो है बीजेपी को भुगतना पड़ेगा? नहीं, खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा? ये जो है तो चुनाव भाजपा थोड़ी ही लड़ रही थी, कोई महारानी थोड़ी लड़ रही थी, कोई महाराजा थोड़ी लड़ रहा था। ये पूरा का पूरा पांचों राज्यों का चुनाव जो है अपने सिर पर लेकर बैठे हुए थे नरेंद्र मोदी। बताइए, उनके अलावा किसी के चुनाव प्रचार की कोई चर्चा होती थी? प्रधानमंत्री होने के नाते जब भी खोलो टीवी तो उसमें देखो कि प्रधानमंत्री आज जैसलमेर में है, प्रधानमंत्री राजस्थान में है, प्रधानमंत्री फलाना है। तो सवाल ये कोई फैक्टर नहीं है। तो इसमें गलत क्या है? हाँ, ये इसमें गलत क्या है? प्रधानमंत्री आपके इतने ऊर्जावान हैं कि वो सक्षम है सब जगह प्रचार करने में, पूरे 5 राज्यों क्या पूरे देश को का बोझ उठाने में। तो इसमें गलत क्या है? उस पर हम नहीं जा रहे हैं। आपने कहा कि जो है महारानी को साइड करना भाजपा के लिए महंगा पड़ा या नुकसानदेह पड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। लड़ाई सीधी थी। वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान में बहुत बड़ा फैक्टर रखती हैं और वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी की इकलौती ऐसी नेत्री हैं जिन्होंने पीएम मोदी को खरी ही नहीं सुनाई थी, बल्कि खुली चुनौती दे दी थी कि हमें हटा कर देखो, हम तुम्हारी चूल हिला देंगे। चूल हिल गई, चूल तो हिल गई ना। लेकिन चूल तो अभी इन लोगों ने, बीजेपी वाले लोगों ने कहा ही नहीं है कि सिंधिया जो है, वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री की उम्मीदवार हैं यहाँ से। अरे भैया, वो कहाँ मुख्यमंत्री का उम्मीदवार प्रोजेक्ट कर रहा है? कहीं पर भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार प्रोजेक्ट तो कर नहीं रहा है। मैं कर रहा हूँ बार बार, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी अगर कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चुनाव होते हैं स्टेट में, स्टेट का चुनाव में रिफ्लेक्ट करता है लोकल मुद्दा, और लोकल मुद्दा पर भरोसा जो है लोकल नेता ही दे सकता है, लोकल नेतृत्व भी दे सकता है, और लोकल नेतृत्व पर ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है। अब आप दिल्ली से आकर के गैस का जो है आप सिलेंडर बांटेंगे, ये जो है क्या नाम है, गहलोत जी, वो तो काम कर रहे थे 500 रुपये में सिलेंडर से आकर के पूरे देश में मोदी जी सिलेंडर बांट रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 10 करोड़ लोगों को जो है सिलेंडर बांटा जाएगा उज्ज्वला योजना के तहत। पिछली बार भी बांटा गया था, पिछली बार 2019 के चुनाव में, इससे पहले। हम मुझको ये नहीं समझ में आता है कि आप तो हर जगह गारंटी की भी गारंटी कह रहे हैं मोदी की गारंटी है, और ये मत समझो कि इस गारंटी की भी गारंटी है। अरे भैया, आपकी गारंटी क्या है? पब्लिक ने भरोसा करना बंद किया। इसके बात को समझिए, इसको बहुत अंदर से समझना होगा। आपने 2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी, किस पे? मोदी जी पे भरोसा करना बंद कर दिया। हाँ, तो आप निश्चित तौर पे देश के सबसे विश्वसनीय और सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री देश के हो सकते हैं, देश के विश्वसनीय, आप अंतर्राष्ट्रीय डंका बज रहा है, वो सब ठीक है। लेकिन स्टेट में मैं कह रहा हूँ, आप ले लीजिए बिहार में। एक बात बताइए कि आगामी 2025 में चुनाव होगा, तो बिहार में तो तय होता है कि जो है मुख्यमंत्री कौन होगा, नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री तो बनेंगे नहीं। फिर आपका दावा, आपका वादा क्या मतलब है? अरे वादा करना चाहिए स्टेट के
नेतृत्व को, जिसको आप उभार रहे हैं, जिसको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप क्यों नहीं मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर रहे हैं? लोगों को भरोसा क्यों नहीं दे रहे हैं कि फलाना बनेगा? और आप जब आपको बहुमत मिल जाएगी, जब आप सरकार बनाने लायक होंगे तो आप तो हाँ जी। अगर राजस्थान में बीजेपी की हार होती है तो उसकी बड़ी वजह क्या होगी? अगर कांग्रेस की हार होती है तो उसकी बड़ी वजह क्या होगी? अगर वहाँ भाजपा जीतती है तो उनका अंतर मतलब भाजपा अगर जीतती है तो निश्चित है कि वहाँ जो है सो माना जाएगा कि मोदी का सिक्का चल गया एक बार। और कांग्रेस अगर हारती है तो यह एक मैसेज जाएगा कि लोगों का भरोसा गलत से हट करके नरेंद्र मोदी पर अधिक था। जी। तो बात करें अब मिजोरम की, तो एक चीज़ और बताएं कि अगर आप ऐसे दावे कर रहे हैं तो राजस्थान में होने वाला क्या है, इस पर कुछ कमेंट करेंगे आप? मैं कह रहा हूँ कांटे का संघर्ष है, कुछ भी हो सकता है। वो भाजपा भी जीत सकती है और कांग्रेस भी जीत सकती है। 50-50 चांसेस हैं। 50-50 चांसेस है, लेकिन राजस्थान का इतिहास रहा है कि वहाँ की जनता कभी एक सरकार को दूसरी मौके नहीं देती। और अब हम बात करते हैं तेलंगाना की, और तेलंगाना में क्या कुछ होने वाला है ये जानते हैं संजय वर्मा जी से। संजय वर्मा जी, कैसे देखते हैं? तेलंगाना में तो राष्ट्रीय पार्टी भी है और क्षेत्रीय पार्टी भी है, केसीआर भी हैं वहाँ, केसीआर की अभी सरकार है वहाँ, तो कैसे देखते हैं, कौन आ रहा है? देखिए, शुरुआती अगर देखें तो चुनाव प्रचार में तेलंगाना जो केसीआर थी वो आगे थी, लेकिन कांग्रेस और भाजपा ने जब अपना प्रचार अभियान तेज किया तो भाजपा ने जो है सो कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया कि वो टीआरएस का एजेंट है। फिर टीआरएस को कहा गया कि वो कांग्रेस का एजेंट है। तो जनता को भरमाने का बहुत कोशिश किया गया और भाजपा ने वहाँ भी दम लगा कर चुनाव किया। वहीं पर जो है कोई जेट का जो है विमान वाला मामला था, जिसको उन्होंने दिखाया कि मैं उड़ रहा हूँ, उसके तुरंत बाद तेलंगाना के किसी मंदिर में चले गए। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब तेलंगाना दूसरी चीज़ें हैं, दूसरे स्टेट हैं। वो साक्षर स्टेट है, वो ये नहीं देखती है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो देखती है बुनियादी चीज़ें। और एक बात और, वहाँ सोनिया को अम्मा कह के भी बुलाया जाता है, आपको पता है कि नहीं? जी। चुनाव के दौरान सोनिया को अम्मा कहा गया था। तो सोनिया को अम्मा का दर्जा कैसे मिला? एक ज़माने में जया प्रदा को कहा जाता था अम्मा, कितना लोकप्रिय होती थी, मुख्यमंत्री बनती थी, उनका केंद्रीय सरकारों में जय ललिता अम्मा, जैसे ममता बनर्जी दीदी तमिलनाडु में, हाँ दीदी जी, कितना लोकप्रिय हैं दीदी जी। इस बार के चुनाव में सोनिया जी को ऐतिहासिक तौर पर उनको अम्मा कह करके बुलाया गया। तो चुनाव आते आते स्थिति ये हो गई कि जो चंद्रशेखर राव थे वो पिछड़ गए और लड़ाई जो है सो कांग्रेस वर्सेस केसीआर में हो गया। भाजपा की तो क्या कह रहे हैं कि बीजेपी कहीं नहीं है? कुछ नहीं है वहाँ कुछ नहीं है। उनको दांत खोदने के लिए 2-4 गो मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज वो लड़ाई में तो कहीं नहीं। सरकार बनाने की बात कहाँ कर रहे हैं? राहुल गांधी तो कह रहे थे कि अगर जो है बीजेपी को हराना है राष्ट्रीय स्तर पर, देश से बाहर का रास्ता दिखाना है, तो तेलंगाना में जो है कांग्रेस की जीत जरूरी है। हाँ तो वो हुआ ना। अब भैया केसीआर जब इंडिया बनी थी, आपको याद होगा कि इंडिया जब बनी थी तो जो कहा जाता था ना कि कौन प्रधानमंत्री का बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, सोमवार को ये बनेगा, मंगल को ये बनेगा, बुध को ये बनेगा, उसमें बृहस्पतिवार को बनने वालों में से वो केसीआर भी थे। तो कांग्रेस ने उनको इस बार सलट गए। प्रधानमंत्री का एक दावेदारों ख़त्म हो गया तेलंगाना में। तो तेलंगाना में केसीआर की समाप्ति, कांग्रेस का अभ्युदय तय है। भाजपा वहाँ कहीं कोई लड़ाई में है नहीं, और भाजपा को दांत खोदने के लिए 2-4 सीटें मिल जाए तो बड़ी बात होगी। वहाँ मोदी, चूँकि मोदी ही उसका नेतृत्व कर रहे थे चुनाव का, इसलिए वहाँ मोदी फेल।
वहाँ मोदी फेल, कांग्रेस पास, कांग्रेस का वहाँ मोदी तो फेल कभी नहीं होते, क्योंकि जब भी जहाँ जिस स्टेट में हार होती है बीजेपी की, तो वो मोदी के सिर पे नहीं मढ़ता। वो प्रचार भले ही मुख्य प्रचारक के रूप में करते हों, लेकिन उनके सिर पे नहीं मढ़ा जाता और उसका कोई और कारण गिनाया जाता है। दिल्ली से लेके झारखंड से लेके तमाम जगहों में हार इसके गवाह रहे हैं, पश्चिम बंगाल में भी। ठीक है, तो ये तो मोदी जी की हार नहीं होगी। खैर, हम बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम में क्या देखते हैं संजय जी? मिजोरम के बारे में कहा जाता है कि अनिश्चितताओं वाला जगह है, और इस बार जो एग्जिट पोल है वो कह रहा है कि सरकार बदल जाएगी। नहीं, मुझको नहीं लगता है कि सरकार बदल जाएगी। मिजोरम का टेम्परामेंट एक अलग है। वो जो बगल में मणिपुर में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ भी घटनाएं हो रही है अब तक जो हो रही है, या फिर महिलाओं को नंगे परेड करके घुमाया जा रहा हो, या फिर और भी कई प्रकार की घृणित कार्य हो रहे हैं, उसका रिफ्लेक्शन मिजोरम पर पड़ रहा है। और उस मुद्दे को ये नारी बचाओ और नारी पढ़ाओ वाले का नारा देने वाले पार्टी के लोग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उन्होंने कहा, लेकिन मैं नहीं कहूँगा बेटी पढ़ाओ, मैं बोलूँगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, नारी के अस्मिता का सवाल उठाते हैं, कई कई विषयों पे सवाल उठाते हैं। लेकिन ये नारी और बेटी का जो मामला है, मणिपुर में क्या हो रहा है आपको पता नहीं है? मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसका सीधा सीधा असर वहाँ नागा कुकी क्या चल रहा है, मिजोरम में भी तो वो फैक्टर है। वो फैक्टर है जिसके वजह से जो वर्तमान की जो सरकार है, मुझको लगता है कि वो फिर से रिवाइवल होगा उनका। वहाँ कोई बदलने उदलने वाला नहीं है, रिवाइवल होगा। हाँ, अगर आप सोचते हैं राष्ट्रीय पार्टियाँ, वहाँ राष्ट्रीय पार्टियों का कोई मतलब ही नहीं है चुनाव लड़ने का, खास करके भाजपा का। कांग्रेस को तो एक आध दो आ भी जाता है। तो वरिष्ठ पत्रकार संजय वर्मा की नज़र में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे चौंकाने वाले होने वाले हैं, और इन्होंने दावा किया है कि 5 में से 4 जो स्टेट हैं वहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी। और मिजोरम के बारे में कहा कि वहाँ जो मणिपुर में हो रहा है, मिजोरम की जनता इसका जवाब बीजेपी को देगी। हालांकि इन्होंने जो राजस्थान है उसके बारे में कुछ प्रिडिक्शन नहीं किया है, ये ज़रूर कहा कि वहाँ कांटे की टक्कर है। फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना तो मित्रों बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।